बाजपट्टी प्रखंड के बाजितपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी फैजुर रहमान उर्फ छोटे साहब ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मुखिया पद के लिए नामांकन दाखिल किया। साथ ही हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया, हमारा मकसद बाजितपुर पंचायत को आदर्श बनाना है। नमस्कार, दबंग बिहार स्टार टीवी से मैं मोहम्मद आदि। आइए इनसे बात करता हूँ। बोलिए, आप इनको क्यों चुने इलेक्शन में और किस मुद्दे पे आप इनको वोट करेंगे? सब चीज में साथ देते हैं। और भी जनता से हम बात करते हैं, यहाँ की जनता क्या बोलना चाह रही है और क्या अपना प्रस्ताव रखना चाहते हैं। और इनको क्यों आप चुन रहे हैं इलेक्शन में और इनके उम्मीदवार के लिए इनको खासतौर से क्यों चुना गया है? आप लोग क्यों चुने इनको? बहुत भलाई करते हैं, बहुत साथ देते हैं। जब भी फूल लाते हैं सभी लोग इस पर यहाँ पहुँच जाते हैं। सभी लोग का कहना यह हुआ कि भारी उम्मीदवार मुखिया के कैंडिडेट फैजुर रहमान उर्फ छोटे भाई को इसलिए हम लोग सपोर्ट करना चाहते हैं कि ये सभी गरीब भाइयों और बहनों के लिए हमेशा दुख सुख में काम किए और हर हमेशा दिन रात दुख पार जिस टाइम फैजुर रहमान उर्फ छोटे भाई को याद किए, इसलिए छोटे भाई हमेशा इन लोग के साथ में रहे। इसलिए जनता का कहना है कि हम इसलिए इनको सपोर्ट कर रहे हैं उर्फ छोटे भाई को। आइए और भी जनता से हम बात करना चाहते हैं, जनता का क्या कहना है। ये हमारे हर काम में, हर छोटे बड़े काम में भी काम आते हैं। जिस वक्त आवाज देते हैं उस वक्त चले आते जाते सुख में। हम लोग सोचे हैं कि अपनी बार अपनी कीमती वोट देकर इनको भारी मतों से विजयी बनाए। और भी जनता उनसे सभी का कहना यही हुआ कि ना ये छोटे भाई जो है वो सभी के दुख और तकलीफ में साथ आ रहे हैं। इसलिए हम लोग उनको भारी मतों से और उनको अच्छी तरीके से हम लोग पहचानते हैं और जानते हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, इसलिए हम लोग उनके साथ हैं। और आप देख रहे हैं दबंग बिहार स्टार टीवी, सही खबर सबके लिए। सीतामढ़ी जिला के जितने भी ब्लॉक हैं सब जगह हम आपको लेकर गए हैं और वहाँ की जमीनी स्थिति दिखाए हैं कि किस तरह से चुनावी माहौल के अंदर बहुत सारे प्रत्याशी होते हैं, चाहे मुखिया पद के लिए हो, समिति पद के लिए, सरपंच पद के लिए या जिला परिषद पद के लिए। आपको हम जगह जगह से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते हैं कि वहां के प्रत्याशी दावा पर दावा करते हैं, लेकिन वहां की जनता जो निर्णय लेगी वही आखिरी निर्णय होगा। अब यहाँ पर हम बाजितपुर पंचायत के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, जहां से मुखिया पद के लिए प्रत्याशी फैजुर रहमान उर्फ छोटे साहब ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। आइए उनसे बात करेंगे कि उनका मिशन क्या है और किन मुद्दों के साथ पंचायत में मुखिया पद के लिए वो प्रत्याशी हैं। यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण भी हैं, ग्रामीण से हम बात करेंगे कि ग्रामीणों की राय क्या है, ग्रामीण क्या चाहते हैं, पंचायत को नए मुखिया की जरूरत है या फिर जो पहले पुराने थे उन्हीं की जरूरत है। आइए हम यहाँ के ग्रामीण से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार साहब, पिछले 5-10 वर्षों में बाजितपुर पंचायत का कार्यकाल जो रहा, जो यहाँ का विकास का स्थिति रहा, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? जो पिछड़ा यूनिवर्सिटी से लेके आज तक हो गया, इसको हम लोग चाहते हैं कि नया वर्ष हो। आप क्यों चाहते हैं कि नया बने? क्योंकि जो पुराने थे उन्होंने भी अपने हिसाब से काम किया है, तो काम में कमी रह गई है, इसलिए चाहते हैं क्या? कोई काम में कमी नहीं। जो पिछले बार रहे हैं मुखिया, उनकी तरफ से काम में कोई कमी रही? उनके काम से हाँ, कमी रही। इसलिए आप चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। तो आप जो है तकरीबन 50 साल से ज्यादा की आपकी उम्र है, आप अभी तक जो अपने पंचायत में देख रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था कैसी है? यहाँ की व्यवस्था खराब है। तो व्यवस्था बेहतर करने के लिए हम लोग बेहतर करने के लिए आपकी नजर में कौन प्रत्याशी है जो बेहतर कर सकते हैं? हम लोग फैजुर रहमान साहब हैं, वो बेहतर कर सकते हैं। उनमें ऐसी क्या गुण है? उसमें बहुत ऐसी गुण है, बहुत का जो है हिफाजत करने के लिए कहीं भी कोई भी है, बर है, बीमारी है, लेना है देना है, उसमें तैयार
क्या नाम है आपका? सुनील कुमार पटेल। पटेल जी, क्या लगता है इस मर्तबा पंचायत चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी आएंगे और वो अपने अपने दावे बताएंगे। आपकी नजर में ऐसा कौन सा प्रत्याशी है जो आपको लग रहा है कि वो अगर जीत जाए तो पंचायत खुशहाल हो जाएगा? छोटे से हाँ, ऐसा क्या है उनके अंदर? बहुत खूबी है। और अपने पंचायत के अंदर क्या कमी है जिनको वो पूरा कर सकते हैं? बहुत ही सब काम अधूरा रह गया जो पूरा कर सकते हैं। ये पूरा कर सकते हैं, इनके अंदर वो खूबी है। आइए देखिए, आप बात कर रहे थे, क्या नाम है आपका? राबिया खातून। अगर कभी कोई तकलीफ होती है और कुछ ऐसी जरूरत पड़ती है तो आपकी मदद के लिए कौन आते हैं आगे? गाँव में है छोटे भाई, नाम बोल रहे हैं। मदद करते हैं। वो मदद करते हैं। हाँ, मदद करते हैं। मतलब बेरोजी मिलावे कहाँ जाते हैं। अब है तो रातों के आते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं, गाँव में अदम चखा देते हैं, चले जाते हैं। समझ जाता है। बीमारी है, नागा है, खाता है, तो इसी ना काम देता है। ये काम अब देते हैं। बाहर वाला जो है बाजीपुर वाला, तब सब दिन जाते हैं, फिर के चले आते हैं, जाते हैं फिर के चले यहाँ आते की हैं। औरतें क्या कह रही है कि कैसे मुखिया को चुनना है? हम फजल रहमान को चुनना है। फैजुर रहमान को चुनना है। यहाँ की महिलाओं का कहना है कि फैजुर रहमान साहब, जिन्होंने इस पंचायत में मुखिया पद पर न रहते हुए भी मुखिया जैसा कार्य किए हैं। यहाँ के जितने समाज के लोग हैं, जितने धर्म के लोग हैं, तमाम जाति धर्म के लोग के साथ ऐसा मिल मिलाप है कि लोग की मंशा ये है कि एक मर्तबा इनको मुखिया के रूप में देखना चाहते हैं। आप अपना नाम बताइए। अब्दुल वाहिद साहब, क्या लगता है इस पंचायत के अंदर मुखिया किस तरह का होना चाहिए? मुखिया बढ़िया हो, नेता हो, अच्छा हो, मतलब काम करने वाला हो, जो जिसका काम करेगा फैजुर रहमान करेगा। फैजुर रहमान साहब कर सकते हैं। और दूसरा और इसके अलावा जो है, अगर किसी बड़े नेता के पास अपनी बात रखनी हो तो पंचायत के कौन से ऐसे लोग हैं जो वहां तक जाते हैं अपनी बात वहाँ रखते हैं? तक जाएंगे तो छोटे बाबू फैजुर रहमान जाएंगे और कोई नहीं जा सकता है। और कोई नहीं जा सकता है। तो देखिए, यहाँ की ग्रामीण का सीधा सीधा कहना है। क्या नाम है आपका? महतो जी, क्या लगता है अपने पंचायत में कोई कमी रह गई है? कमी बहुत है। हमन के रास्ता पर आना है, जब करेगा तो फैजू करेगा, दूसरा कोई न करने वाला है। दूसरा कोई नहीं करने वाला है। तो लोगों में क्या चर्चा चल रही है, कैसा मुखिया चाहिए? मुखिया फैजू ऐसा नहीं है। मुखिया फैजुन ऐसा चाहिए। अच्छा, अगर किसी को कोई जरूरत पड़ती है कभी और काम देते हैं, ये काम देते हैं, पैसा से हो, दाम से हो, पहुँच से हो, सब काम देते हैं। हर जगह काम करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ के जितने ग्रामीण हैं, हमने आपको बताया, जिसमें पटेल जी थे, महतो जी थे, कुमार जी थे, और इस तरीके से जितने लोग हैं वो तमाम लोग जो हैं। क्या नाम है आपका? बुलंद सादा जी। आप कितने नंबर वार्ड में रहते हैं? 10 नंबर वार्ड। 10 नंबर वार्ड। गाँव बाजीपुर। आप इसी बाजीपुर पंचायत के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है, मुखिया कैसा चाहिए आपको? देखिए, सभी का मौका देना चाहिए कि मतलब कि सब कोई अच्छा काम किया जाए। तो अच्छा काम करने वाला आपकी नजर में कौन है? ऐसे तो है मतलब कि फैजू जी। तो फैजू जी, ऐसा लग रहा है कि वो अगर मुखिया बन जाएंगे तो सब लोग के लिए अच्छा काम करेंगे। तो देख रहे हैं आप, देख पा रहे हैं, अब दिखा रहा हूँ, बाजीपुर पंचायत के जितने ग्रामीण हैं, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आकर सुबह इकट्ठा हुए हैं। और ये तमाम लोगों की मंशा ये है कि एक मर्तबा फैजुर रहमान उर्फ छोटे साहब को मुखिया बनाने के लिए इन लोगों ने जी तोड़ मेहनत और कोशिश कर रखी है। इसका मतलब ये है कि जमीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर इनकी कार्यशैली को देखते हुए और इनके समाज के साथ लगाव को देखते हुए इनने मन बना लिया है। अब सीधे चलते हैं फैजुर रहमान साहब के पास और उनसे जानते हैं कि सैकड़ों समर्थकों के साथ इन्होंने जो नामांकन किया, तो इनका घोषणा पत्र क्या है और पंचायत को कहां तक ले जाना चाहते हैं। जी सर, आपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कल आपने नामांकन किया है। बहुत सारे लोगों में ये चर्चा हो रही है कि वो डीलर रहते हुए राशन अच्छी तरीके से हम लोगों को दिए। तो क्या लगता है कि ये सब कार्यकाल को देखते हुए आप मुखिया पद के लिए क्यों नामांकन किए? मैं 2001 से मैं इलेक्शन लड़ा, उसमें बेला इम्तियाज, बेला फर्क हिंदू मुसलमानों ने भारी मत दिया था मुझे जी। और उसमें प्रशासन की आज ऑन रिकॉर्ड है कि 6 वोट से मुझे हराया गया था।
जी। और जनता ने मुझे विजय मतलब की राह पर ले गया, लेकिन मुझे 6 वोट से हराया गया। अगर मैं जनता में काम नहीं किए होता या जनता के हमदर्द नहीं होता तो मुझे इतना भारी मत नहीं देता। और आज तक जनता का मैं शुक्रगुजार हूँ, तमाम जनता का, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, अमीर हो, गरीब हो, सब लोगों ने मुझे वोट दिया है। और आज भी तमाम जनता से मुझे उम्मीद है कि मुझे भारी मत फिर मिलेगा। अच्छा, वहाँ पर कोरोना काल का जो है सारा सिस्टम था, तो बहुत सारी गाइडलाइन गवर्नमेंट की थी, लेकिन उसके बावजूद आपने सैकड़ों समर्थकों को बुला लिया। ऐसा क्यों किया आपने? बहुत सारे समर्थक अपने से लोग गए, जब मालूम हुआ तो लोग अपने से गए कि आज नॉमिनेशन है तो अपने से गए। अच्छा, ये जनता का प्यार था, जनता का लगाव था, वो खुद ब खुद अपने से गए लोग। आखिर न पद पे रहते हुए भी मुखिया के रूप में देखते हैं? क्योंकि जनता को जब भी कोई जरूरत पड़ी है, चाहे वो मान सम्मान की हो, चाहे बड़ बीमारी की हो, कहीं कष्ट में अगर रहती है जनता, अब मुझ तक अगर कोई बात आती है तो मैं तुरंत समय पर वहाँ हाजिर हो जाता हूँ। पंचायत के अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसको पूरा करने का सपना आपका रह गया है? आज जो है सबसे बड़ी समस्या जो है हॉस्पिटल, यहाँ अभी कोई बीमार पड़ता है तो हमको बाहर जाना पड़ता है हमारी पब्लिक से, और इलाज के बगैर बहुत सारे बच्चे या मर्द जवान परेशान हो जाते हैं। हमारे पंचायत में कोई भी अभी कहते हैं उसकी सहूलत नहीं है। अगर मुझे लोगों ने विजय दिलाया तो सबसे पहले सेहत के ऊपर, सबसे पहले सेहत पर, इसलिए कि जान है तो जहान है, ये कहावत है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पिछले 15 वर्षों का जो कार्यकाल रहा, खास तौर पर पिछले 5 साल, ये किस तरह का विकास कार्य रहा अपने पंचायत के अंदर? देखिए, इसमें जो विकास हुआ है पूरे तौर पर हर वार्ड में अच्छे ढंग से नहीं किया गया है जी। और चाहे वो भेदभाव मेंबरों के द्वारा पंचायत में के मुखिया ने किया हो कि वक्त पर पैसा, वक्त पर कहते हैं जो योजना होना चाहिए, उनके तरफ से मुखिया जी के तरफ से कहीं न कहीं कमी आई है। तो आप जो इस वक्त जो है यहाँ की जनता में चर्चा चल रहा है और बिल्कुल लोग ये चाह रहे हैं, और आपको अगर ये लोग कामयाब बना देंगे और जिस तरीके से यहाँ की जनता, यहाँ के ग्रामीण ने मन बनाया हुआ है और लोग सोच रहे हैं, तो आप जैसा आप कहते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर नहीं है, सबसे पहला काम आप करेंगे। आपका कोई ऐसा सपना जो आप ये चाहते हैं कि हमारा पंचायत तमाम पंचायतों में अलग होकर रहे, आप ऐसा क्या खाका बना रखे हैं? आदर्श पंचायत बनाने का मैं सोचा हूँ कि अगर मुझे मौका मिला तो 1900 पंचायत से अच्छा काम करके लोगों को दिखावेंगे, ताकि सरकार के लोग या लोग खुद ब खुद इस पंचायत को आदर्श मानेंगे। कोई काम ऐसा करेंगे कि 1900 पंचायत से अच्छा काम करेंगे तो खुद हमारा लिस्ट में नाम आया कि ये आदर्श पंचायत है बाजीपुर। अच्छा, छोटे स्तर पर जो मुखिया के जो उनके कैबिनेट होते हैं, ये होते हैं वार्ड मेंबर। वार्ड मेंबर और मुखिया का दोनों का जब तक तालमेल नहीं जमेगा, जब तक के पंचायत मुमकिन है। तो यहाँ पर छोटे छोटे काम के लिए, अगर किसी को पेंशन का फॉर्म भरना हो, आवास के लिए गाइडलाइन की जानकारी लेनी हो, या पहचान पत्र के लिए कोई काम हो, छोटे छोटे काम के लिए जो सरकार कहती है निःशुल्क करना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ के ग्रामीण का जब हमने सर्वे किया तो वो कहा जाता है कि मुखिया की लापरवाही साफ नजर आती है। क्या आप भी ऐसा ही करेंगे? नहीं, जब मुझे लोग मत देंगे और मैं जीत के आऊंगा तो जितनी बुनियादी जरूरतें हैं सबको मैं फ्री कराऊंगा, और उसके लिए मैं आदमी रखूंगा और लोग इधर से उधर नहीं भागेंगे और वक्त पर और समय पर उसका काम करके दिलवाएंगे। चलिए, तो आप देख रहे थे फैजुर रहमान साहब उर्फ छोटे जी ने, देख रहे हैं कितने ग्रामीण आपको नजर आ रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा है
कि अगर ये मुखिया पद में कामयाब होते हैं तो बाजितपुर पंचायत को आदर्श बनाएंगे। बाजितपुर पंचायत को 1900 पंचायत के अंदर जो बाजपट्टी प्रखंड के अंदर आता है ये सबसे मिसाली बना देंगे। और ये जब ही मुमकिन होगा जब यहाँ के ग्रामीण और यहाँ की जनता जागरूक होगी। अब देखते हैं कि इनकी बातों में कहाँ तक सच्चाई है और इन्होंने जो बातें कही है जनता के मन में कितना जो है वो सही तरीके से 100% जनता इसको स्वीकार करती है। जनता हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगी। कैमरामैन गुलजार अहमद के साथ मैं बरकाती, बाजितपुर पंचायत।